थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे दिया है ना आयोटा दिया है, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 कह रहा है, तो इसका हमें प्रतिलोम निकालना है। इसको भी ए मान लेते हैं, कैपिटल ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस का सी प्लस आई डी और यहाँ पे दिया है ए माइनस आई बी। चलिए इसको ए मान लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो यार, मैं यहाँ पे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करता हूँ, तो आ जाएगा आपका a प्लस आई बी, डेट में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं अपना एक स्टेप बचा रहा हूँ, ठीक है, और माइनस का c प्लस आई डी और इंटू में c प्लस आई डी, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ देखो यह माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ प्लस आ जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा सी माइनस आई डी और इंटू करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ प्लस आ गया है। चलिए समझ गए ना, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 दिया है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम लोग यहाँ पे इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो चलिए अब हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको देखा जाए, ए इनवर्स कैसे निकालना है उसको देखा जाए। चलो देखते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले तो हमें मैट्रिक्स वो रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अब दिख रहा है A11 निकालते हैं। A11 यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, यह हटाओ यह बचेगा A माइनस आई बी, ठीक है। अब A12 तो यह माइनस में होता है तो माइनस तो लगा देंगे और यह हटेगा ये आ जाएगा माइनस का C प्लस का आई डी, यहाँ माइनस से इंटू करोगे तो ये प्लस का C हो जाएगा और माइनस का आई डी हो जाएगा। चलिए A21 तो A21 इसको लेंगे तो यह माइनस में होता है तो यह हटेगा ये C प्लस में आई डी, ठीक है। अच्छा दोनों में माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर चाहो तो इंटू करोगे माइनस से तो ये दोनों में माइनस इंटू कर जाएगा, तो माइनस का C माइनस का आई डी। अच्छा A22 ये है ना आपका A प्लस आई बी, ठीक है। चलो अब इन सबको सजा देंगे और उसका कोफैक्टर निकालेंगे, सॉरी कोफैक्टर निकाल दे उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A माइनस आई बी और C माइनस आई डी माइनस का C माइनस का आई डी और A प्लस आई बी। चलो भैया इसका ट्रांसपोज निकाल दो तो हो जाएगा आपका A माइनस आई बी C माइनस आई डी माइनस का C माइनस का आई डी है ना, और बाई में आ जाएगा आप सॉरी यहाँ पे आएगा आपका क्या ये A प्लस आई बी। चलिए समझ गए, इसका इंटरचेंज कर दिए और कॉलम को ट्रांसपोज निकालना था ना। चलिए देयरफॉर A इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। चलिए यानी कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि 1 ही है आपका वैल्यू, यहाँ ऊपर निकाला है ना, और एडजॉइंट ऑफ A ये रहा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे A माइनस का आई बी माइनस का C माइनस का आई डी C माइनस आई डी और A प्लस आई बी। तो 1 बाई 1 ही होगा, उससे भूल जाओ, जो बच गया आपका यही आंसर हो जाएगा ए इनवर्स का। ए इनवर्स यहाँ से आ गया A माइनस का आई बी माइनस का C माइनस का आई डी C माइनस आई डी और A प्लस आई बी, ये आपका ए इनवर्स निकल गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4